हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विनीत पर मैं विनीत आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हो फ्रेंड्स, हमारी गुड मॉर्निंग के नाम से एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं रोज आपको एक क्वेश्चन डिस्कस कराता हूं, कुछ यूनिक तरीकों से एक दो कंसेप्ट बताता हूं एक क्वेश्चन के। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपसे सॉरी बोल देता हूँ कि 4-5 दिन से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ, तो मैं किसी काम से व्यस्त था। तो आज आप देखें, आज से वीडियो लगभग कोशिश करूंगा मैं कंटिन्यू आए, ठीक है। कुछ अभी नया नया सेटअप है तो कई चीज़ें समझने में या ये सब करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आज का लेक्चर आप वॉच करें, लेक्चर नंबर 3 है आज। फ्रेंड, 2 लेक्चर में इससे पहले अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। इसमें मिसलेनियस टाइप के मैं क्वेश्चन कराता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। एक ऑफिस में असिस्टेंट और ऑफिसर हैं, 15 असिस्टेंट अगर चले जाते हैं, कह रहा देयर आर ऑफिसर एंड असिस्टेंट इन अ ऑफिस, इफ 15 असिस्टेंट वेंट टू लीव then every assistant has 2 officers. After then 45 officer went to leave, now every officer has 5 assistant. ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो असिस्टेंट हैं और ऑफिसर हैं, ठीक है। शुरुआत में वो कह रहा है यदि 15 असिस्टेंट अगर चले जाते हैं, तो यहां से आप समझना जो शुरुआत में थे इनिशियल, हमारे पास इनिशियली कुछ असिस्टेंट रहे होंगे, हमें नहीं मालूम है, लेकिन 15 उसमें से चले जाते हैं। तो वो कह रहा है प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर बचते हैं, प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर बचते हैं। इनका जो रेशियो है वो ये है, मतलब एक असिस्टेंट पे 2 ऑफिसर अवेलेबल है इस टाइम पे, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं, कह रहा है इसके बाद 45 ऑफिसर चले जाते हैं। अब क्या हो रहा है, ऑफिसर जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं, 45। तो 45 ऑफिसर अगर चले जाते हैं तो कह रहा है अब प्रत्येक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट हैं, मतलब प्रत्येक ऑफिसर के लिए अब असिस्टेंट कितने, 5। ओके फ्रेंड्स, तो यहां से आपको समझना है, बहुत ही यूनिक अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है प्रत्येक प्रत्येक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट हैं। तो पूछ रहा है तो शुरुआत में कितने असिस्टेंट थे। तो एक तो मैं ये रेशियो से बता दे रहा हूं, एक ऑप्शन से बहुत जल्दी हो जाएगा, एक बेसिक से भी हो जाएगा, एक्स वाई से, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था रेशियो में कि जो कांस्टेंट होता है उसे हम इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पर 15 असिस्टेंट गए हैं, उसके बाद रेशियो है 1:2। उसके बाद जो यहाँ से जो ऑफिसर हैं वो 45 कम हुए हैं, लेकिन असिस्टेंट जो यहाँ थे वही इतने ही यहाँ रहने चाहिए, क्योंकि इनमें से तो कोई गया नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं कि 45 ऑफिसर गए हैं और असिस्टेंट का भी रेशियो चेंज हो गया है। तो हमें मालूम है कि 15 यहाँ गए हैं, इसके बाद जो असिस्टेंट का रेशियो है यहाँ और यहाँ कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि असिस्टेंट गए ही नहीं है। तो मैं असिस्टेंट को कांस्टेंट कर लेता हूँ, मतलब बराबर कर लेता हूँ। तो आप मुझे बताओ, यहाँ 5 है, अगर मैं यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बराबर हो जाएगा 5 और 5, तो मुझे 5 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे जी ऑफिसर 10 थे, मतलब 15 असिस्टेंट जाने के बाद असिस्टेंट 5 रेशियो थे, तो ऑफिसर 10 से। अब 10 से बताओ रेशियो कितना दिख रहा है, 1। तो आप बोलोगे जी रेशियो में कितने चले गए, 9। आप बताओ मुझे, अगर 9 रेशियो चले गए, इनकी संख्या कितनी बताई गई है, 45। तो जी 1 रेशियो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे जी 5 आ गया 1 रेशियो। अगर 1 रेशियो 5 आ गया तो आप मुझे बताओ 5 रेशियो क्या होगा, या उसने कहा है कि असिस्टेंट की कुल संख्या बताओ। तो कुल संख्या मतलब पहले तो 5 रेशियो फाइंड करेंगे, तो जो कि हो जाएगा 25। और आप जानते हो ये तो 15 जाने के बाद है, तो इनिशियली 15 और जोड़ना पड़ेगा, तब इनिशियल नंबर पर पहुंचेंगे, और जो कि हो जाएगा 40। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था पूरी रेशियो में मैंने इसे पढ़ा है कि जो कांस्टेंट होता है उसे स्थिर कर, जो मतलब कांस्टेंट है उसे इक्वल कर लेते हैं। यहाँ के बाद असिस्टेंट नहीं गए हैं, यहाँ रेशियो इक्वल कर लिया मैंने, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 से 1 दिख रहा है रेशियो। तो 9 रेशियो चलेगी, 9 की वैल्यू 45 दे रखी है, 1 की 5, तो 5 की निकाल दी 25 और 15 और ऐड कर दिया तो 40। आप इसे नोट करें, फिर मैं इसे जल्दी से ऑप्शन से भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड, ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। जैसे कि ऑप्शन है आपके सामने 50, सेकेंड ऑप्शन 40, सी 30 और डी ऑप्शन 60। तो जैसा कि आप जानते हो हमारा आंसर निकला है असिस्टेंटों की संख्या कितनी, 40। तो मैंने मान लिया कि ये असिस्टेंट और ऑफिसर, अगर इनिशियली शुरुआत में असिस्टेंट 40 थे, ठीक है। अब यहाँ से समझना, अगर शुरुआत में 40 थे तो 15 चले गए, अब कितने हैं 9, तो जी आप बोलोगे 25, ठीक है, 25 हैं। तो वो कह रहा है कि प्रत्येक असिस्टेंट
के लिए 2 ऑफिसर हैं, मतलब 15 जाने के बाद अब जो बचे हुए हैं उनके लिए प्रत्येक के लिए 2 ऑफिसर हैं। अब जब 25 लोग हैं, 25 पर 2-2 ऑफिसर हैं, तो इसका मतलब ऑफिसरों की संख्या कितनी रहेगी? 25 गुणा 2 50। आप बोलोगे 50 ऑफिसर रहे होंगे। अब वो कह रहे हैं नाउ उसके बाद अगर 45 ऑफिसर चले जाते हैं तो बताइए मुझे कितने बचे होंगे? अब 5 ऑफिसर बचे होंगे। तो 5 ऑफिसर बचे, लेकिन वो कह रहा है प्रत्येक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट हैं। अब बताओ 5 के लिए अगर 5 असिस्टेंट होंगे तो कितने हो जाएंगे? आप कहोगे जी 25 की आवश्यकता होगी। तो देखो 25 ही हमारे पास बचे हुए हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। इस तरीके से ऑप्शन से चेक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं कल के लेक्चर में एक और नए क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।